हेलो गाइस, माय नेम इज अंजलि। तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कोच पोस्टुलेट के बारे में। आज का टॉपिक क्या है? कोच पोस्टुलेट। तो कोच पोस्टुलेट हमको 4 पॉइंट दिए और वो 4 पॉइंट आज हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या कौन कौन से 4 पॉइंट दिए हमें कोच पोस्टुलेट ने। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली associated with lesion of the disease। कहने का मतलब ये है इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट तभी बोल सकते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज में कॉज किए गए लीजन से संबंधित हो। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कॉजेटिव एजेंट है इस डिजीज का। जब उसमें क्रिएट किए गए लीजन से, उसमें प्रोड्यूस किए गए लीजन से संबंधित होगा से तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, और फिर आप लोगों को बताते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट organism in pure culture। मतलब क्या है? इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिजीज। और यह तभी पॉसिबल है जब जो डिजीज हुई है उसमें जो लीजन प्रोड्यूस हुए हैं उस लीजन से हम किसी प्योर कल्चर में ग्रो कराते हैं। उस लीजन से हमें क्या है, सैंपल लेके उसको किसी मीडिया में, किसी कल्चर में उसको ग्रो कराते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? द सेम डिजीज। उसके बाद में क्या है हमारा थर्ड पॉइंट? द सेम डिजीज मस्ट result when isolated microorganism is inoculated into suitable laboratory animal। मतलब इसका कहने का थर्ड पॉइंट ये कह रहा है
कि सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इन टू सुइटेबल लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म। जब हम वो कल्चर कराएंगे, प्योर कल्चर, उस लीजन से सैंपल लेके वो ग्रो कराएंगे किसी मीडिया में, फिर उस मीडिया से हम क्या करेंगे कि उस मीडिया से हम थोड़ा सा पार्ट लेके या थोड़ा सा सैंपल लेके उसको हम किसी लेबोरेटरी में इनोकुलेट कर रहे हैं, तो सेम डिजीज कॉज करेगा उस लेबोरेटरी एनिमल में। तो ये कह रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, 4 पॉइंट हमारा 4 पॉइंट है, इट शुड बी पॉसिबल to re-isolate into suitable तथा इट शुड बी पॉसिबल टू री-आइसोलेट, यहाँ से गलत हो गया इतना, री-आइसोलेट ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर from the lesion produce in the experimental animal। मतलब क्या है, ये सब तभी पॉसिबल है जब हम उसको री-आइसोलेट करेंगे। पहले तो हम जो डिजीज हुई थी, जो डिजीज हमें पता करनी थी, उसमें जो लीजन प्रोड्यूस हुए उसमें से हम उसको आइसोलेट किए, फिर एनिमल मीडिया में ग्रो करा के, कल्चर में ग्रो कराने के बाद में हम किसी सुइटेबल लेबोरेटरी एनिमल में इनोकुलेट किए, फिर उसमें देखा कि सेम डिजीज कॉज हो रही है। ठीक है, सेम डिजीज जब कॉज होगी तो उसको जो है हम तब पता कर सकते हैं कि इसी ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हमें हुई है, उस इंसान के अंदर इसी ऑर्गेनिज्म की, यही उस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है। तो ये 4 पॉइंट थे जो कोच पोस्टुलेट ने दिए, इसी को बोलते हैं कोच पोस्टुलेट। थैंक यू।